बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका ये चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये उसका लेक्चर नंबर 7 है। चलें देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर किस किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन है, हाउ इज़ डाटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। सीपीयू से मेमोरी की तरफ कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, एक्सप्लेन इन स्टेप्स, और उसके स्टेप बयान करने हैं हमने। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए कि कोई भी डाटा जो कि रैम, ये आप इमेज देख सकते हैं, रैम की इमेज है। कोई भी डाटा जो रैम के अंदर टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है उसका कोई ना कोई ड्रेस ज़रूर होता है, यानी ये किसी न किसी ड्रेस के ऊपर जाके ही डाटा स्टोर होता है। ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, इधर भी आपको काम आएगी और आगे जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर भी काम आएगी। डाटा इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी बाय यूजिंग द एड्रेस बस एंड डाटा बस। तो डाटा जो है वो सीपीयू से रैम की तरफ ट्रांसफ़र होता है, किस के ज़रिए, एक डाटा बस के ज़रिए और एक एड्रेस बस के ज़रिए, यानी कि दो बसेस हैं, एक एड्रेस बस है और एक डाटा बस है। The process of transferring data from CPU to memory consists of different steps as follow। डाटा CPU से मेमोरी की तरफ जाता है तो उनके जो स्टेप होते हैं वो इन स्टेप पे कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है CPU प्लेस द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी ऑन द एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है उसके ऊपर CPU क्या करता है, एड्रेस लिख देता है, किसका, रैम का, यानी कि मेमोरी का, मेन मेमोरी का। हो सकता है एक सिस्टम के अंदर एक रैम लगी है, दो रैम लगी हैं, दो से ज़्यादा भी लगी हों। अगर हैवी सिस्टम है तो वहाँ 50 रैम लगी हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी रैम है। तो सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले रैम का यानी कि मेन मेमोरी का उसके अंदर एड्रेस लिख देता है। ये इसी तरह ही है कि अगर किसी टाउन के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रीट अवेलेबल हैं, यानी कि गलियाँ अवेलेबल हैं, किसी मोहल्ले में या टाउन में हमने कोई लेटर भेजना है, कोई मैसेज भेजना है किसी को, तो सबसे पहले हमें उस मकान का एड्रेस लिखना पड़ेगा कि इस मकान के पास जाना है आपने, या इस मकान के लिए आपको ये एड्रेस या ये मैसेज दिया जा रहा है। तो सीपीयू क्या करता है कि रैम जो है वहाँ एक से ज़्यादा रैम लगी होंगी, तो सबसे पहले रैम का जो एड्रेस है वो एड्रेस बस को दे देता है कि ये रैम है, उसका एड्रेस ये है। रैम बिज़ारत खुद एक डिवाइस है, तो कंप्यूटर के अंदर हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक नंबर होता है, यूनिक आईडी होती है। तो आप यही समझें कि रैम को कॉल करने के लिए या उसको बुलाने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एड्रेस पहले देता है सीपीयू कि ये एड्रेस है, इस रैम के पास आपने जाना है। उसके बाद क्या होता है, सीपीयू प्लेस द एड्रेस ऑफ द डाटा लोकेशन ऑन द एड्रेस बस। और फिर दूसरा काम क्या करता है, पहले तो रैम का एड्रेस देता है और फिर कहता है कि इस डाटा को किस लोकेशन पे जाकर तुमने स्टोर करना है, उस लोकेशन का एड्रेस भी देता है। ये इसी तरह ही है कि जिस तरह अगर एक मकान के अंदर 5 फर्द रहते हैं तो कोई टीसीएस वाला आता है, पहले तो वो मकान को देख लेता है कि मकान कौन सा है, मकान तक वो पहुँच जाता है, यानी कि पहले उसको रैम मिल जाती है, रैम का एड्रेस उसको मिल जाता है, वो रैम तक पहुँच जाता है। सेम इसी तरह जब मकान पर पहुंच जाता है, मकान के अंदर एक छोटा भाई आता है बाहर, तो वो कहता है कि अकरम को मिलना है, तो वो अंदर चला जाता है, जाके अकरम को बुला लाता है। सेम इसी तरह, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस जिस बंदे को उसने देना है अपना लेटर या कोई मैसेज देना है, उस बंदे को जाकर उसने मिलना है। मेमोरी के अंदर भी यही है कि जिस ड्रेस का बता दिया गया है सीपीयू ने, उसने उधर जाके ही उस ड्रेस के ऊपर जाकर डाटा स्टोर करना है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा जगह अवेलेबल हो रैम के अंदर, रैम के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए बेशुमार जगह होती है, लेकिन उसने उधर ही डाटा स्टोर करना है जहाँ सीपीयू ने कहना है कि वो यहाँ जाके तुमने डाटा को स्टोर करना है और उसका एड्रेस होगा। दो स्टेप हो गए, पहला ये कि रैम का एड्रेस होगा, दूसरा ये कि जिस जगह जाकर रैम के अंदर डाटा स्टोर करना है उसका एड्रेस होगा। तीसरी बात क्या है, मेन मेमोरी सीज द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। फिर मेन मेमोरी यानी कि पहले इधर से रैम का एड्रेस आ जाता है, फिर ड्रेस के साथ ही रैम के अंदर किस ड्रेस के अंदर जाके किस लोकेशन पर जाकर डाटा सेव करना है। दो चीज़ें आ गई। अब जब रैम की तरफ आ गया तो रैम क्या करेगा, रैम सीज द ड्रेस ऑन द ड्रेस बस। क्योंकि यहाँ आ चुका हुआ है तो अब क्या रैम करेगी, रैम देखेगी कि कौन सा ड्रेस दिया गया है सीपीयू की तरफ से कि मैंने किस पोर्शन पे जाके ये डाटा सेव करना है, वो उसका एड्रेस देखेगी रैम। मेन मेमोरी राइट्स द डाटा ऑन द स्पेसिफिक लोकेशन इन द मेमोरी। तो फिर क्या करेगी कि ये जो रैम है उस डाटा को पकड़ के उस स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर जाकर स्टोर कर देगी। तो ये स्टेप है कि पहले सीपीयू क्या करता है कि एक रैम का एड्रेस देता है, रैम का एड्रेस देने के बाद वो क्या करता है कि एक लोकेशन का भी एड्रेस देता है कि रैम के अंदर इस लोकेशन के ऊपर जाकर डाटा सेव करना है। फिर मेमोरी का काम है कि वो देखती है कि इसने किस लोकेशन को बताया है सीपीयू ने,
उस लोकेशन पर जाती है और वहाँ जाकर डाटा को स्टोर कर देती है। ये 4 स्टेप हैं जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद आ जाता है व्हाट आर सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स क्या चीज़ हैं? ब्रीफली डिस्क्राइब स्पेशल पर्पस रजिस्टर, और स्पेशल पर्पस रजिस्टर को डिस्क्राइब करें। पूरे चैप्टर में हम सीपीयू कर रहे हैं। सीपीयू क्या चीज़ है? सीपीयू एक छोटी सी डिवाइस है। वो डिवाइस क्या समझी जाती है? वो कंप्यूटर का दिमाग समझा जाता है। जिस तरह इंसान है, इसका दिमाग है, हर काम दिमाग से करता है इंसान। बाहर से तो हमें दिमाग नज़र आ जाता है कि ये दिमाग है, लेकिन दिमाग के अंदर क्या चीज़ है, कितने करोड़ों अरबों सेल्स हैं जो मिलके हर सेल मखसूस काम करता है। सेम इसी तरह अब हम सीपीयू, जो बार बार सीपीयू कर रहे थे, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि कंप्यूटर का दिमाग है, उसके अंदर घुसने लगे हैं कि वो किस चीज़ का बना होता है। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू जो है उसके अंदर मुख्तलिफ स्मॉल और हाई स्पीड मेमोरी के रजिस्टर लगे होते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरेरी। आर्जी तौर पर सीपीयू के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाटा इज स्टोर इन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जो मेन मेमोरी से एग्जीक्यूशन आती है या वहाँ से डाटा आता है, उसको आर्जी तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीपीयू कंटेन्स ए नंबर ऑफ रजिस्टर। सीपीयू के अंदर बहुत ज़्यादा रजिस्टर होते हैं। ईच रजिस्टर एज ए प्री डिफाइंड फंक्शन, और हर रजिस्टर का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। आप इस तरह समझे कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डॉक्टर है और एक ही चेयर है और एक ही पेशेंट जा सकता है, बल्कि इस तरह है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट वहाँ आ सकते हैं, और फिर उनको आर्जी तौर पर वहाँ स्टोर करने यानी कि बिठाने के लिए जगह भी अवेलेबल है। यानी कि वहाँ मुख्तलिफ चेयर्स लगी होती हैं या मुख्तलिफ टेबल्स पड़े होते हैं जहाँ के आर्जी तौर पर पेशेंट आके या लोग आके बैठ जाते हैं। जैसे ही पहले उनको कॉल किया जाता है, फिर वहाँ से उठ के वो डॉक्टर के रूम के आगे चले जाते हैं। फिर डॉक्टर उनको कॉल करके अंदर बुला लेते हैं कमरे के अंदर, और फिर जो भी ऑपरेशन करना हो, जो भी बातचीत करनी हो, वो करने के बाद वो दोबारा बाहर आ जाते हैं। सेम इसी तरह आप सीपीयू को समझिए कि सीपीयू के अंदर सिर्फ एक ही रजिस्टर नहीं है जो कि सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को ले। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर सीपीयू किसी मूवी को चला रहा है, किसी वीडियो को चला रहा है, किसी गेम को चला रहा है, तो इसके दौरान उसने कोई पिक्चर नहीं ओपन करनी, या इसके दौरान उसने सॉन्ग नहीं ओपन करना। अगर सॉन्ग चला रहे हैं तो पिक्चर नहीं देख सकते, पिक्चर चला रहे हैं तो इमेज ओपन की हुई है तो इमेज के दौरान हम वीडियो नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है। बल्कि हम मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देते हैं, तो सीपीयू क्या करता है, फिर इंस्ट्रक्शन को आर्जी तौर पर स्टोर कर लेता है, फिर बारी बारी इंस्ट्रक्शन को काम करता रहता है। इसको हम आगे देखते जाते हैं। रजिस्टर साइज डिटरमिन हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन बी स्टोर। तो को रजिस्टर का जो साइज़ होता है वो डिटरमिन करता है, यानी कि बताता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। द साइज ऑफ द रजिस्टर इज़ इन द बाइट्स। कोई भी रजिस्टर है उसका साइज़ बाइट्स में कॉल किया जाता है। ईच बाइट कैन स्टोर वन करेक्टर ऑफ डाटा। हर बाइट जो है वो एक करेक्टर ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है। रजिस्टर कैन बी ऑफ 1 to 4 8 बाइट रजिस्टर। बिगर साइज ऑफ रजिस्टर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। जितना बड़ा साइज़ होगा रजिस्टर का, उतना ज़्यादा सीपीयू की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। यानी कि अगर 8 साइज़ का वो रजिस्टर है तो ज़ाहिर सी बात है 8 इंस्ट्रक्शन आ सकती हैं, 8 इंस्ट्रक्शन जा सकती हैं। तो आप इमेज देख सकते हैं कि ये एक सीपीयू है। ये अगर उसको ओपन करें तो इस तरह नज़र आएगा आपको, और अगर इसके अंदर क्लोजली देखें तो इस तरह आपको ये रजिस्टर लगे हुए नज़र आएंगे। तो ये एक सीपीयू है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीयू के अंदर जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं उनको बयान करें। सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ टाइप के रजिस्टर हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ हॉस्पिटल की। अब हॉस्पिटल है, उसके अंदर सिर्फ एक डॉक्टर नहीं होता, यानी कि डॉक्टर ही एक पर्सन नहीं होता। वहाँ बहुत से पर्सन होते हैं जो कि अपने अपने स्पेसिफिक काम सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वाले भी होंगे, वहाँ सफाई करने वाले भी होंगे, वहाँ एडमन लोग भी होंगे, वहाँ काउंट वाले लोग भी होंगे, वहाँ रिसेप्शन वाले लोग भी होंगे, वहाँ डॉक्टर भी होंगे, वहाँ नर्स भी होंगे, और भी बहुत सा अमला होगा हॉस्पिटल के अंदर जो कि सिर्फ अपने अपने काम सर अंजाम देते हैं। सेम इसी तरह सीपीयू के अंदर भी मुख्तलिफ रजिस्टर लगे हुए हैं। तो हर रजिस्टर का काम एक नहीं है, हर रजिस्टर का काम मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ काम की बुनियाद पे उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है प्रोग्राम काउंटर का। सबसे पहले नाम आ रहा है प्रोग्राम काउंटर का, जिसको हम पीसीबी कहते हैं। ये पीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वाला नहीं है, ये पीसी सीपीयू के अंदर वाला है। प्रोग्राम काउंटर इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो सीपीयू को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जानी है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको स्टोर करता है।
व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज़ फेच्ड द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज़ इंक्रीज्ड, तो वैल्यू जो है प्रोग्राम काउंटर की एक इंक्रीज़ हो जाती है। सेम इसी तरह आप समझिए कि अगर कोई एक मरीज़ अस्पताल के अंदर आता है तो सबसे पहले उसकी एक पर्ची बनती है, यानी कि रिसेप्शन पे आता है, वहाँ उसका डाटा लिया जाता है, नेम और भी डाटा लिया जाता है, कॉन्टैक्ट वगैरह। तो जैसे ही वो उसका डाटा लेते हैं रिसेप्शन वाले, तो वहाँ एक सीरियल नंबर होता है, वहाँ इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले 12 पेशेंट आए हुए हैं तो अब ये 13 हो जाएगा, यानी कि इस तरह एक एक नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा, ये एक तरह का काउंट करता जाएगा, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि काउंटर। आगे जो नाम आ रहा है वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर द फेच्ड इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शन इज़ आल्सो डिकोड इन दिस रजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसको फेच कर लिया जाता है, अब आर्जी तौर पर इसको दे दिया जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी कि आप इस तरह समझिए कि अगर एक मरीज़ वेटिंग रूम में पहले बैठा था, यानी कि पहले बड़े हाल में बैठा हुआ था, वहाँ प्रोग्राम काउंटर ने वहाँ उसको एक नंबर लगा के बैठा दिया कि अब आपका नंबर ये इधर बैठ जाए। थोड़ी देर बाद उसको कॉल किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, तो वो उठ के डॉक्टर के रूम के पास चला जाता है। डॉक्टर के रूम के पास चला जाता है, तभी डॉक्टर के पास नहीं गया बल्कि डॉक्टर के रूम के पास चला जाता है, और वहाँ जो पहले सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है या कोई आदमी खड़ा होता है वो कहता है 1 मिनट सब्र करें, डॉक्टर साहब बस आपको बुलाने ही वाले हैं। तो ये जो काम करता है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता है, क्या करता है कि जो प्रोग्राम बिल्कुल होने वाला है उसको बिल्कुल रेडी करके बिल्कुल तैयार करके रख देता है। द इंस्ट्रक्शन इज आल्सो डिकोड इन दिस रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन जो है उसको डिकोड यानी कि उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देता है कि अब बस इसने काम करना है बस, यानी कि इसके ऊपर बस एग्जीक्यूशन होनी है और इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद आ जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय द CPU। तो इसमें क्या होता है कि CPU जिस पेशेंट को चेक कर रहे हैं या जो पेशेंट चला गया अंदर उसका जो डाटा है सारा वो रिकॉर्ड अपने पास रखता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए चली गई है या CPU उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका एड्रेस जो है वो आर्जी तौर पर अपने पास रख लेता है। When CPU want to read या write data in the memory, it store the address that memory allocate in the register। तो इस तरह क्या होता है कि जैसे ही फिर CPU को दोबारा कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो इसका एड्रेस इस्तेमाल करते हुए दोबारा उसको रीड या राइट कर लेता है। चौथी जो टाइप है रजिस्टर की वो है मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या कहता है? मेमोरी बफर रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी या गोइंग टू द मेमोरी। कि जो भी डाटा, अब डाटे की बात हो रही है, पहले इंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी और इंस्ट्रक्शन की एड्रेस की बात हो रही थी। अब क्या है कि जो भी डाटा आ रहा है या जो भी डाटा जा रहा है उसको वो आर्जी तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है मेमोरी बफर रजिस्टर। पांचवा जो है वो है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक इज सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन इन विच डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन एन ऑर्डर। ये एक तरह की स्टोर करने की टेक्निक है, डाटा को स्टोर करने की टेक्निक है जिसके अंदर डाटा एक ऑर्डर के हिसाब से स्टोर किया जाता है। दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड दी लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, जिसको हम लिफो भी कहते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसके अंदर डाटा को इस तरह स्टोर किया जाता है कि जो पहले आया था वो एंड पे जाएगा, या इसका उल्ट कर लें कि जो लास्ट पे आया है वो सबसे पहले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा हो कि अगर जो औरतें या लेडीज़ चूड़ियाँ पहनती हैं अपने बाजू पे, तो जो चूड़ी सबसे पहले डाली थी वो सबसे आखिर पे चली जाएगी, और जो चूड़ी सबसे आखिर पे डालेंगे वो सबसे पहले बाहर आएगी, यानी कि जो चूड़ी उन्होंने सबसे पहले डाली थी वो सबसे आखिर पे निकलेगी बाहर, और जो चूड़ी उन्होंने सबसे आखिर पे डाली है सबसे पहले वही बाहर आएगी। सेम इसी तरह डाटा जो स्टैक के अंदर स्टोर किया जाता है, इसी तकनीक को इस्तेमाल किया जाता है कि जो डाटा सबसे पहले स्टोर हुआ था वो सबसे एंड पे चला गया है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो फिर एंड पे जाके जो सबसे आखिर पे आता है वो सबसे पहले आ जाता है। इसकी और एग्जांपल देख लें आप, अगर हम 10 किताबें एक तरतीब से ऊपर ऊपर लगाएं तो हम तरतीब से लगाते जाएं और फिर तरतीब से उसको उतारते जाएं, तो सेम यही चीज़ है कि जो किताब हम सबसे पहले रखेंगे नीचे वो सबसे नीचे चली जाएगी, जो सबसे ऊपर किताब रखेंगे वो सबसे पहले हम पकड़ सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने एग्जांपल देखनी हो, हम अगर MS वर्ड के ऊपर यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जब कर रहे हो तो जो जो चीज़ हमसे गलत हो जाती है तो हम उसको कंट्रोल Z करके पीछे 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 चले जाते हैं, यानी कि जो हमने लास्ट पे एक्टिविटी की होती है वो सबसे पहले ख़त्म होता है काम, जो लफ्ज़ सबसे पहले लिखा होता है वो सबसे एंड पे जाके ख़त्म होता है। यानी कि अगर मैंने एक लाइन लिखी है तो उसको कंट्रोल Z करता जाऊँगा तो एक एक लाइन का लफ्ज़ जो है वो पीछे पीछे जाता जाएगा, यानी कि जो लफ्ज़ मैंने सबसे एंड पे लिखा था वो सबसे पहले ख़त्म हो गया, और जो लफ्ज़ मैंने सबसे पहले लिखा था वो सबसे एंड पे जाकर रिमूव होगा।
तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल हैं स्टैक की। स्टैक ये टेक्निक है कि जो डाटा लास्ट पे आया है वो फर्स्ट आउट होगा, यानी कि जो लास्ट पे आया है वो पहले निकल जाएगा, तो इसको कहते हैं स्टैक। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।